इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेशी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अनवी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश। कहानी सुनना चाहते हो वो सुनो। सुत परिचिदान भूदा बंदस्त विकाम भोग बंद कहा ए अतस्वलंबो नमरि बिहत्तस्य। हमारे द्वारा संसार में ना जाने कौन कौन सी कहानी परिचय में आई है। बंद के काम, भोग के काम, ये सब परिचय में आए, सुनने में आए और अनुभव में भी आए। सुध परिचिदानुभूदा, संत कहते उसका परिचय करो जिसके परिचय करने के बाद किसी और के परिचय की जरूरत ना पड़े। परिचय करना ही चाहते हो, उसका परिचय करो। एक बार तुम्हारा परमात्मा से परिचय हो जाए तो किसी और के परिचय की जरूरत नहीं पड़े। उस कहानी को सुनो जिसको सुनने के बाद किसी और की कहानी सुनने की जरूरत ना पड़े। उस अनुभव को करो जिस अनुभव को करने के बाद किसी और के अनुभव की जरूरत ना पड़े। सुध परिचिदान भूदा सब्बस विकाम भोग बंद कहा। भव भवांतरों में हमने अनेक प्रकार की कहानी, क्रोध, मान, माया, लोभ, मत्सर, काम, भोग, बंद की कथाएं सुनी है भव भवांतरों में। और आज तक हम सब वही करते चले आ रहे हैं। एक बार एक शिक्षक ने कुत्ते पर लेख लिखने के लिए बच्चों को आदेश दिया। सुन रहे हो ना? माँ साहब बैठे यहाँ पर। एक माँ साहब नहीं आए, चले गए। वो आए तो थे सुबह। एक बार शिक्षक ने बच्चों के लिए कुत्ते पर लेख लिखने के लिए कहा। कुत्ता समझते ना? अब आदमी कम, कुत्ते ज्यादा मिलते घरों में। माता पिता को तो भेज देते हैं कहाँ? वृद्ध आश्रम में, वो कुत्तों को पाल लेते हैं। माता पिता को घुमाने नहीं ले जाते हैं, वो कुत्तों को ले पकड़ करके घुमाने ले जाते, उनकी गंदगी साफ करते हैं। तो मैं क्या कह रहा था? शिक्षक ने, गुरुजी ने कुत्ते पर लेख, निबंध लिखने के लिए कहा। एक बच्चा ऐसा लेख लिख करके ले गया। उसके लेख को पढ़कर के शिक्षक ने कहा कि देखो, ऐसा ही लेख तुम्हारा बड़ा भाई पिछले वर्ष लिख करके लेकर के आया था। ऐसा ही लेख जैसा तुमने लिखा है, ऐसा ही पिछले वर्ष तुम्हारा बड़ा भाई लिख करके लाया था। तो बच्चा बोलता है, गुरुजी कुत्ता वही है तो लेख दूसरा कहां से आएगा? हम सब एक ही काम करते चले आ रहे भवभांतरों से। 4 भी कथाओं पर लेख लिखते चले आ रहे हैं। 4 संज्ञाओं पर लेख लिखते चले आ रहे हैं। कौन कौन सी संज्ञा हैं? 4: आहार, भय, मैथुन और
अब कुत्ता दूसरा हो तो दूसरा लेख लिखा जाए, कुत्ता एक ही है तो एक ही लेख लिखा जाएगा, चाहे बच्चे लिखें चाहे बच्चों के चाचा लिखें। पर धर्म तुम्हें वो शिक्षा और प्रेरणा देता है कि कुत्ते को बदलो और मानसिकता को सुधारने का प्रयास करो। धर्म तुम्हें वह प्रेरणा देता है जिससे तुम्हारी जीवन का उत्थान और उद्धार हो। बंधुओं, धर्म जीवन का आधार बने, वो आधार जो तुम्हारे लिए मोक्ष को दिलाने में समर्थ हो। यदि हम मुक्ति को पाना चाहते हैं तो जीवन में यानी आत्मा में जो किट्टी मां काली मां कर्म के रूप में जुड़ी हुई हैं उनको पृथक करने का प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो। और जब तक तुम्हारा पुरुषार्थ सही दिशा में अपेक्षित नहीं होगा, तुम कितना भी पुरुषार्थ कर लेना, जीवन का कभी उद्धार होने वाला नहीं है। कल कहा था मैंने, हाथी सरोवर में जाता है, डुबकी लगा लगा करके नहाता, वो सोचता है कि मेरा सारा कालापन मटमैला कलर निकल गया होगा, और बाहर आता है तो देखता झोंकाते हूं तो ऊपर से धूल और पटक लेता है। क्यों? नहाने से कोई फायदा नहीं है। पर संत कहते हैं तुम भी ऐसा ही कर रहे हो। 1 घंटे आध घंटे मुश्किल मंदिर में समय देते हो और बाहर जाते हो, विषय कसायों की धूल ऊपर उड़ेल लेते हो, क्रोध के साथ जीते हो, मान के साथ जीते हो, लोभ के साथ जीते हो, पता नहीं किस किस के साथ जीते हो। कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कर्मों का आरोपण है? बरम व्यक्ति पदम देवम ना वृतई वृत नारकम छाया तपस्त योर भेदा प्रतिपाल यतोर महान। मुनि गुरु मुख से सुनाता मैं सुना रहा हूं, इसी का उदाहरण है। 3 व्यक्ति सम्मेश शिखर जी की यात्रा करने के लिए गए। कितने व्यक्ति? उदाहरण है, 13 भी गए होंगे, पर 3 की बात समझ में जल्दी आ जाएगी। 3 व्यक्ति तीर्थराज सम्मेश शिखर जी की यात्रा करने के लिए गए। एक व्यक्ति फुर्तीला था, एक मीडियम था, एक उससे और कमजोर था। दिमाग में तीनों व्यक्ति सामने खड़े कर लो। एक व्यक्ति था 18 साल का, एक था 35 साल का, एक था 68 साल का। 25 साल वाला व्यक्ति फुर्ती से आगे बढ़ गया, चलो साथी हैं, आ जाएंगे, आगे मिल जाएंगे, वंदना करना है, चला गया। 35 साल वाला सोचता है मेरे दादाजी पीछे रह गए, चलो उनका इंतजार करते हैं। धूप में खड़ा हो गया। जो 25 साल वाला था वो छाया में आगे कहाँ खड़ा है? शीतल नाला पर। और जी खड़ा है गंधर्व नाला के और पहले बाबूजी आ रहे हैं तो धूप में खड़े होकर के इंतजार कर रहा है। छाया तपस्योर भेदा प्रतिपाल यतोर महान। धूप में और छाया में बैठने वाले व्यक्ति का उदाहरण है। समझदार व्यक्ति तो छाया में खड़े होकर के किसी का इंतजार कर रहा है और एक व्यक्ति धूप में खड़े होकर के पीछे आने वाले का इंतजार कर रहा है। दोनों में बड़ा फर्क है। तो आचार्य कहते श्रेष्ठ कौन है? छाया में खड़े होने वाला, इंतजार करने वाला, कि धूप में खड़े होकर के इंतजार करने वाला? बोलो। छाया में खड़े होकर के इंतजार करने वाला। बरम व्रतई पदम दैवई ना व्रत नारकम। यहां पर कह रहे हैं व्रतों के द्वारा नरक जाना श्रेष्ठ है, आप व्रत अवस्था की अपेक्षा स्वर्ग जाना श्रेष्ठ नहीं है। सम्यक्त को साथ लेकर के, सम्यक दर्शन को साथ लेकर के नरक चले जाना वो श्रेष्ठ है।
लेकिन आवृत अवस्था में मरण करके स्वर्ग जाना श्रेष्ठ नहीं है। ये कहा गया है। जिस प्रकार से छाया में खड़े होकर के इंतजार करने वाला श्रेष्ठ है धूप में खड़े होने की अपेक्षा। तो धर्मात्मा और धर्मी, ज्ञानी अज्ञानी, लोहा और सोना, बड़ा अंतर इन सब में। अज्ञानी लोहे की तरह होता है, ज्ञानी सोने की तरह होता है। धर्मात्मा सोने की तरह होता है, धर्मी लोहे की तरह होता है। तय करो, अपने अंदर झांको, तुम लोहा हो कि सोना हो। मुकेश कुमार जी, महाराज श्री अभी तो लोहा हूं क्योंकि लोहे के साथ रह रहा हूं। लोहा नहीं सोना बनो, अज्ञानी नहीं ज्ञानी बनो। जिंदगी का बहुभाग निकल गया हमारा। लोहे की संगति में पानी भी पिटता है। पिटता कि नहीं पिटता बोलो? लोहे के साथ में पानी भी पिटता है। क्यों? संगति लोहे की कीगी। अब संगति मुझे ज्ञानी की करना है, लोहे की नहीं, अज्ञानी की नहीं। एक शराबी व्यक्ति शराब पीना क्यों सीखता है? क्योंकि उसकी संगति बिगड़ी हुई थी। शराबी के साथ रहोगे तो शराब पीना सीख जाओगे, और गौशाला के साथ रहोगे तो दूध लगाना सीख जाओगे। हम सबके साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है। चाहते तो हैं सब अच्छा अच्छा, लेकिन बुरे का साथ छोड़ते नहीं हो। पाप फल फूल रहा है, पुण्य परेशान हो रहा है। सुन रहे हो ना? कठरिया जी, क्या नाम तुम्हारा? मुकेश स्क्वायर। क्या बोल रहा था मैं? पुण्य परेशान हो रहा है और पाप फल फूल रहा है। क्यों? प्रश्न है। उसका उत्तर यही है, क्योंकि पुण्य परेशान इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी संगति पाप के साथ है, शराबी के साथ है। और पाप फल फूल क्यों रहा है? उसकी संगति धर्मात्मा के साथ है, इसलिए फल फूल रहा। एक अपराधी है, एक अपराधी है। कैसे अपराधी बना? क्योंकि उसने अपराधी की संगति की, चोरी करना सीखा, डांका डालना सीखा, गाली गलौज करना सीखा। परिणाम क्या मिला? परिणाम क्या निकला? जेल जाना हुआ। क्यों? संगति उसकी गलत थी। और एक व्यक्ति रोज मंदिर आता है, पंडित जी के साथ सारी काम करता है, सभा में बैठता है, वचन का सुनता है। उसकी संगति क्या है? धर्मात्मा की है। बस यही तुम्हें सोचना है कि मुझे धर्म का साथ निभाना है, धर्म का साथ देना है। जो संगति हमारी लोहे के साथ बनी थी, जो संगति हमारी अपराधी के साथ बनी थी, जो संगति हमारी पापी के साथ बनी थी, उससे अलग होकर के अपने जीवन को बचाना है। हम सबका जीवन बड़ा मुश्किल से मिला है। कभी विचार किया नरक निगूत की यात्रा को सुनकर के? ये मानव जीवन पहली बार नहीं मिला सो ऐसी बात नहीं। अनंतों बार इस मनुष्य पर्याय को इस जीव ने धारण किया है। अनंतों बार नरक निगूत की यात्रा को भी इस जीव ने सहन किया है। त्रियंच गति के दुखों को भी इसने भोगा है। बस
इन सबको याद करना है तो धर्म साधिए जीवन की युक्ति को चरितार्थ करो। धर्म वह मंत्र है जो तुम्हें पाप से बचा देता है। धर्म वह साधन है जो संसार सागर से पार उतार देता है। जब रामचंद्र जी गंगा से पार करना था तो खेवट को बुलाया। खेवट की नाव में बैठ करके रामचंद्र जी इस पार से गंगा से उस पार गए थे। जैसे ही इस पार से उस पार पहुंचे तो रामचंद्र जी ने सीता की तरफ दृष्टि डाली ही मात्र थी, सीता समझ गई कि कुछ उतराई देना है रघुनाथ को, कुछ उतराई देना है रघुनाथ को। तो तुरंत हाथ की मुद्रा को निकाल करके स्वामी के हाथ में दिया। स्वामी ने खेवट की ओर बढ़ाया। खेवट ने हाथ जोड़ लिया, स्वामी मुझे नहीं चाहिए, स्वामी मुझे नहीं चाहिए। और आज का खेवट सीता राम होते ना अंगूठी मिलती न खेवट को देते। और खेवट तो तैयार है कि दो तो तुम कुछ तो दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर नेहा गंगवाल, अंकित सुगंध गंगवाल, एकांश अन्वेषी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार पंचशील नगर अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिका, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार पठारी, विदिशा मध्य प्रदेश।